भगवान वृक्षों से लता पता से पूछते हैं सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई। मेरे भाई बहन, भगवान जोर जोर से रो रहे। तो भगवान जोर से क्यों रो रहे हैं? बोले लीला कर रहे हैं। तो धीरे रो लेते। बोले उनके जोर से रोने में भी एक लीला है। राम राम राम। तुलसीदास जी ने कवितावली में एक बड़ी जोरदार बात लिखी। क्या? विंध्य के वासी उदासी तपी, व्रतधारी महा बिनु नारी दुखार। विंध्याचल के वन में तपस्वी लोग बड़े दुखी हो गए एक समय। महात्मा लोग क्यों दुखी हो गए? जब से राम जी के दर्शन किए आपस में बात करने लगे, भैया हमने तो शादी की नहीं, हम तो ऐसे ही साधु बन गए। अब राम जी की धर्म पत्नी है, उनके कपड़े ठीक करती है, उनके लिए फलाहार की तैयारी करती है। हमारी भी पत्नी होती, हमारी सेवा करती। अब क्या करें? अरे साधु भाई, जब हमारे भगवान पत्नी रख सकते हैं तो हम क्यों न रखें? रखनी चाहिए। तो सब साधुओं ने मीटिंग बुलाई सभा। बोले अब सबकी इच्छा हम विवाह करेंगे, तो इतनी सारी पत्नी कहाँ से आएगी? तो एक साधु बोला, विंध्य के वासी उदासी तपी, व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। एक साधु बोला, गौतम तीयतरी तुलसी, सो कथा सुनिवे मुनि वृंद सुखारे। अरे भैया, राम जी की वो कथा नहीं सुनी क्या? क्या? पत्थर की थी गौतम की पत्नी, अब राम जी का पैर छुआ दिया और वो एकदम जागृत हो गई। अब क्या करें? बोले शिला ले आओ अपने अपने आश्रम में और नारी बनाओ, जिसको जैसी नारी चाहिए, जितना फुट जितना इंची, जिसको जैसा कलर चाहिए। किसी को गोरी चाहिए तो वाइट पत्थर ले आओ, किसी को श्याम सुंदर चाहिए तो वो ब्लैक पत्थर ले आओ, नहीं कोई वो ब्लैक डायमंड ग्रेनाइट पत्थर ले आओ। सब महात्मा लोग साहब छेनी हथौड़ी लाए और मूर्ति बनाने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण आज कई दिन हो गए महात्मा लोग नहीं आते। पहले तो सत्संग के लिए आते थे, क्यों नहीं आ रहे हैं महात्मा लोग? क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले मैं पता करूंगा। तो लक्ष्मण जी गए तो साहब खटा खट 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 आवाज हो रही है। लक्ष्मण जी ने सोचा महात्मा लोग मेहनत करने लगे, मूर्ति बना रहे हैं। पूछा एक महात्मा से, किस भगवान की मूर्ति बना रहे हैं? बोले भगवान की नहीं बना रहे हैं, तो नारी की मूर्ति बना रहे हैं। तो पत्थर की नारी से क्या करोगे? बोले शादी करेंगे। अरे पागल है, पत्थर की नारी? बोले अभी पत्थर की है ना, एक दिन राम जी को यहाँ बुलाएंगे और उनका पैर छुलवाएंगे, और जानते हैं फिर क्या होगा कि होई है शिला सब चंद्रमुखी, परसत पद मंजुल कंज तुम्हारे, किन्हीं कृपा रघुनायक जू, कृपा करी कानन को पगधारे। अरे लक्ष्मण जी, राम जी को लाएंगे, उनका पैर छू जाएगा तो सारी शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएगी। अब लक्ष्मण जी ने देखा बड़ा तमाशा है। लक्ष्मण जी राम जी के पास गए, बोले महाराज अब साधु लोग आपके पास कभी नहीं आएंगे। क्यों? अब आपको एक दिन उनके यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बोले वो पत्थर की नारी बना रहे हैं, आपके पैर छुलवाएंगे। तो राम जी ने सोचा महात्माओं की बुद्धि बिगड़ गई। अब मैं यदि उनको उपदेश दूं कि विवाह करना अच्छा नहीं है, तो मेरे से पूछेंगे आपने क्यों किया? तो क्या करें? राम जी लीला करके इतनी जोर जोर से रोने लगे। एक महात्मा को रोने की आवाज सुनी, वो सबसे बोला, ए भाई अब ये कारखाना बंद करो।
कौन रो रहा है, किसकी आवाज है? एक साधु बोला, ये राम जी की आवाज है। राम जी तो भगवान है, क्यों रोएंगे? तो बोले देख कर आओ। 2-4 महात्मा गए तो सच में राम जी रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? बोले सीता का हरण हो गया। और महात्मा भाग कर आए, बोले सुनो सुनो सुनो, जो हमारे राम जी थे ना, उनकी पत्नी का हरण हो गया, उनको रोना पड़ा, वो रो रहे हैं। तो सब महात्मा बोले अरे भैया, हमको पता नहीं था, विवाह करने के बाद रोना भी पड़ता है। यदि रोना पड़ता है तो हम शादी, अब जिसने कर ली वो क्या खाक करेगा? जिसने नहीं की वो बोले नहीं करेंगे, तो हम थोड़ी बोले नहीं करेंगे। मेरे भाई बहन, महात्मा लोग पत्थर उठा उठा के समुद्र में फेंका है। भगवान के एक रोने की लीला से महात्माओं की बुद्धि ठीक हो गई है।